साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों कल गुड़गांव में था मैं और चंद्रपाल हमारा भूतपूर्व होमगार्ड है दिल्ली का, उसके पास था। तो आपको मैं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं नहीं दे पाया था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आज कहना चाह रहा हूँ जन्माष्टमी की समस्त भारतवर्ष के जन जन कोटि को और समस्त होमगार्ड नगर सैनिक को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों कल हम गुड़गांव में थोड़ा बिजी थे और आपको बताया था कुछ ज्ञापन भी बनाना था और कुछ मिलना भी था, कुछ और भी बात करनी थी। तो रात को हम गुड़गांव में रुके, अब आए, अब जाएंगे, कल फिर जाएंगे। तो साथियों इसके बारे में होमगार्ड की समस्या जो है वो बहुत जटिल समस्या है और सभी कोशिश कर रहे हैं रोड से, कोर्ट से और माननीय सरकार द्वारा, माननीय मंत्री द्वारा हर जवान और महिला जवान अपना संघर्ष कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है, करना भी चाहिए। और बार बार बताया भी जा रहा है, लंबे समय से हम श्रमिक मजदूर बना रखे हैं। साथियों आपका अपना चैनल RS तैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग कृपया करके 2 बार पढ़ने की तो कोशिश करा करो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो में कोई नए बात तो है नहीं, कोई मैं नाटकबाजी या इधर उधर की बात तो भेज नहीं रहा। सिर्फ एक महक में अपने दुख की गाथा, सभी जवानों की जो भी दुख की गाथा है उसी को मैं बता रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ। अब ये बहुत भारी दुख की गाथा है, सब भाई बहन मिलकर इसका संघर्ष करें, एक दूसरे से फ़ोन करें, मैं भी करता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा है उसके पास भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है, इसमें अपने रोजी रोटी की बात है। हमें रोजी रोटी मिले, हमारा परिवार जब ड्यूटी सेवा मुक्त हो जाती है, महीने 2 महीने 3 महीने देखकर तो बड़ी समस्या आ जाती है, शर्म आती है। एक दिन तो हम हौलदार कमाएंगे, झंडा लेके खड़े हो जाएंगे और महीने 2 महीने बाद अपनी मजदूरी करेंगे। ये सबसे शर्मसार बात है। एक दिन तो हौलदार राम राम, दूसरे दिन मजदूर आवे ओ मजदूर, इधर कर उधर कर, वो कर, सफाई कर, ये हालत है। तो साथियों इस हालत को देखकर काफ़ी दुख होता है और मैं तो बार बार कहता हूँ भारत आज़ाद है, लेकिन हम ये समझता हमारे जो है ये गुलाम है। और बार बार बताया भी है, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो सब दस्तावेज ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस ने मिलकर समाप्त कर दिए। नहीं, सबसे पहले परमानेंट ही आप होने थे, जिसने देश के लिए सेवा किया। देश के लिए सेवा यही एक संस्था है, गृह रक्षक जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी और फ्री में, कोई पैसे दे लिए ऐसा नहीं था। सब सरकारी जॉब थी पर इनकी कोई सरकारी जॉब नहीं लगी। इन्हें तो अपना देश सेवा करना था, लेकिन समय के अनुसार आज देश सेवा कोई नहीं कर रहा। चुनाव 3 साल के, 5 साल के, वो भी पेंशन ले रहा है। और एक होमगार्ड जवान 30-40 साल नौकरी करके जाता है तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो साथियों ये भी दुख की बात है। जनता का पैसा
टैक्स का जो जा रहा है आपका हमका सबका ही जा रहा है। टैक्स भी दो प्रकार का होता है, हम भी दे रहे हैं, वो बड़े आदमी बड़े दे रहे हैं, छोटे आदमी छोटा दे रहा है। टैक्स बगैर तो कोई आदमी है नहीं, कोई भी टैक्स हो सब जन जन भर रहे हैं, बगैर टैक्स कोई नहीं है। और वो कमाई 4 बार एमएलए बनेगा तो 4 बार की तनख्वाह मिलेगी, तो वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगी। और साथियों जो रात दिन मेहनत करे, धूप में, गर्मी में, बारिश में, अपने बच्चों को छोड़कर त्योहार बार, होली दिवाली कोई भी त्यौहार हो उसमें खड़ा रहता है, उसको ये नहीं पता होली दिवाली कब मनाई जाएगी। देश की सेवा, आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के समय भी करी, प्रथम विश्व युद्ध में भी किया, और ये देश की सेवा करते रहते हैं। और जो होमगार्ड परमानेंट है, वेतनिक है, वो बैठे बैठे 1 लाख रुपए भी साइन करते हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए लेने के बाद भी एक बहुत कमज़ोर संस्था से महीने के 300, 400, 1000, 2000 रुपये लेते हैं। यही तो एक शर्म की बात है। मुझे तो लग रहा है कि 20% अधिकारी छोड़ दो और न जिला कमांडेंट पुलिस मिल के, ये तो केंद्र तक है, एक लिंक है, एक समानता का नाम है, अनुच्छेद 55 का नाम ले दिया भाई, एक समानता करो तो परमानेंट करो ना भाई। एक रूपता आप बना रहे हो, कह रहे हो, भारत सरकार कह रही, राज्य सरकार कह रही वे एक रूपता ले आएंगे, तो एक रूपता एक शनि जब ही ले आएगी जब परमानेंट है, उनको भी हमारे साथ करो या हमें उनके साथ करो तो पता लगेगा। अब वो तो लाख रुपए लेके फिर हमसे भी ले लेते हैं, महीने के 1000, 2000, 5000, 10,000, हाफ भी तनख्वाह कर रखी है। 80%, मुझे तो लग रहा है हमारा महकमे में 20% IPS अफसर IAS जो लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये कानून बनाते हैं, पर इनकी भी मजबूरी है। हर ठेका बन रहा है कि इतने जिले से इतने पैसे तो आने चाहिए। पुलिस वालों का इस चौकी पे इतना, थाने में इतना, वहाँ इतना, कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भाई रोकथाम लग रही है, पर मुझे तो लग रहा है हमारे संस्था में तो, होमगार्ड संस्था में तो लगा नहीं, बाकी और संस्था में लगा होगा। साथियों कहता है जिसका कोई बुरा करेगा, कांग्रेस 1885 एक ही थी जो महात्मा गांधी ने कहा था कि संस्था को बंद कर दो, पर नहीं करी। तो शराफ तो पड़ेगा साहब, और शराफ और भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अब इस संस्था को गृह रक्षक बल 14 मई 1939 में जन्म हुआ, 40 में, 39 में हुआ। माननीय CRP केंद्र रिजर्व पुलिस का 39 में अंग्रेजों के समय, सेकंड वर्ल्ड वार के समय। और गृह रक्षक का हुआ 1940 में, और सिविल डिफेंस का हुआ 1941 में। लॉ बरार एक्ट 17 मार्च 1941। तो साथियों गृह रक्षक बल को समाप्त करने के लिए सबसे पहले तो परमानेंट अधिकारी बनाए। अवैतनिक कैसे बनाया जाए उस पर सरकार का ध्यान गया। सरकार क्या कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी कोई पार्टी भी नहीं थी। किसी का नाम ले तो लो, और ये हम जंतर मंतर से बताएंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि भाई परमानेंट अधिकारी बनाए गए। गृह रक्षक बल जो कंधे बैच है, गृह रक्षक बल को समाप्त करने के लिए होमगार्ड परमानेंट अधिकारी बनाए, और अवैतनिक बनाए कि भाई इसको बंधुआ मजदूर कैसे बनाएंगे, श्रमिक मजदूर कैसे बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय ILO कैसे लगाएंगे। तो ये ऐसे करके सरकार, कांग्रेस को सोचा, ब्रिटिश सरकार को, लॉर्ड माउंटबेटन
सबकी एक सलाह थी। तो साथियों पहला तो ये है, और दूसरा है गृह रक्षा बल समाप्त करने के लिए नगर सेना का जन्म किया, संस्था बनाई। अगले ऐसे तो होमगार्ड परमानेंट सारे मांग करेंगे, पहले इनको ही ऐसे करो, टुकड़े टुकड़े करो, काम वही, कार्य वही, वेतन वही। और नगर सेना का नाम से एक संस्था खोल दिया गया मध्य प्रांत है ब्रार में। साथियों उसके साथ साथ नंबर 3 पे गृह रक्षा वाहिनी संस्था बनाई। अब भाई इनके टुकड़े टुकड़े बनाओ। अब गृह रक्षा वाहिनी बन गई, काम वही, एक्ट वही, अधिनियम वही, सब कुछ वो को काम था। एक्ट, अधिनियम, कानून और नियम, अधिनियम सब वही, सेम टू। उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है ये परमानेंट की मांग करेंगे, क्यों सशस्त्र बल है ये। उन्होंने, सरकार ने फिर PRD की संस्था बनाया तो नेता सुभाष चंद्र बोस था, पर भाई ब्रिटिश सरकार का राज आ गया, नेताजी कहीं गायब कर दिया या हो गया। तो PRD प्रांतीय रक्षा दल नेता सुभाष चंद्र बोस का है। लेकिन फिर भी इनने सोचे, कांग्रेस वालों ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई अब भी ये तो परमानेंट तो होंगे, तो बोला GRD और बनाओ, एक संस्था GRD बना दी। अब होमगार्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन, कांग्रेस ने कहा भाई ये तो अब भी जिंदे हैं। इन्होंने 6ठा नंबर जो है वो सिविल डिफेंस जोड़ दिया 1962 में, 1946 में, 1947 में संविधान के तहत। भाई सिविल डिफेंस इनके साथ होमगार्ड सशस्त्र बल है, ये वेतन मांगेंगे और परमानेंट करेंगे। परमानेंट अधिकारी है वो तो भाई गवर्नमेंट सरकार के जमाई हो गए और ये भी हो जाएंगे। तो इन्होंने सिविल डिफेंस जोड़ दिया 1962 में। फिर भी ने लॉर्ड माउंटबेटन कहने लगे भाई अब भी ये होमगार्ड तो परमानेंट मांगेंगे। फिर इन्होंने स्कूलों में इसी ट्रेनिंग के हिसाब से बच्चों को NCC की ट्रेनिंग दे दिया। उसमें करोड़ों अरबों आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। किसी को मिला है तो बताओ, लेकिन टुकड़े टुकड़े करने थे सरकार को, ख़ास तौर पर ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार को। अब साथियों ये 7 संस्था बना दी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, होमगार्ड की संस्था के ऊपर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के फिर आज तक जितने ब्रिटिश सरकार के पार्लियामेंट में जो एक्ट, अधिनियम, चार्टर, कानून और नियम थे वो सारे लगा दिए। फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन कहने लगे नहीं भाई नहीं, इंग्लैंड के माध्यम, अंग्रेज़ों के माध्यम से अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करवाया जाए 2822 में, और संविधान से पहले लागू किया जाए 1946 में। तो साथियों आपको अंतर्राष्ट्रीय ILO बना दिया और श्रमिक मजदूर बना दिया। इस सभी को समान वेतन देना पड़ेगा। अब सरकार को पता लगेगा। साथियों समय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई गलती हो तो क्षमा करना।